अस्सलाम वालेकुम। करप्शन की दास्तान तो आप रोज़ ही सुनते हैं और हम रोज़ सुनते चले आ रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उम्मीद हो चुके हैं करप्शन की दास्तानें सुनते सुनते, क्योंकि इन लोगों ने ये तो दो सबसे बड़े जो करप्शन के अंदर डूबे हुए हैं, एक तो जरदारी साहब हमारे, दूसरे ये भगोड़े नवाज शरीफ साहब। करप्शनों की तो दास्तानें इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। अब ये सब कुछ कम से कम चलें, जरदारी अपने मुल्क में तो है, ये जनाब नवाज शरीफ साहब लूट लाट के फ्रॉड कर करा के आ गए हैं लंदन। अब लंदन में इनके साथ कौन कौन साथी हैं उनकी आप कारस्तानियाँ देखें। वो बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ एक साहब होते हैं इमरान सईद शेख, लोगों ने तो कभी कोई नाम भी इसका नहीं सुना होगा, मगर ये बहुत ही करीब है शरीफ ख़ानदान के। इसका सबूत ये कहते हैं, अब देखें इसकी तस्वीरें देखें किन किन के साथ हैं, देखें इन सब के साथ इसकी तस्वीरें हैं, ये सब इसको सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ही करीबी आदमी हैं। ये इसको आपने देखा होगा, ये नवाज शरीफ के दरवाजे भी ये अक्सर खोलता है और ये हर किसी के साथ आपको पाया जाएगा। अब ये बेसिकली है यहाँ पर ये नाई, मगर नाई का काम तो ये करता नहीं है, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे काम करते हैं इधर। तो उसकी जाहिर सी बात है, सोहबत देखें ना किन की है, तो काम भी ऐसे ही करेंगे यहाँ पर ये लंदन में भी। अब यहाँ पर क्या हुआ, लंदन में एक बीबीसी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया कि ये कुछ बड़ी कोई हैंके पेंकियाँ करते फिर रहे थे, बड़े इन्होंने अरबों रुपया उन्होंने बना लिया यहाँ पर। अभी करते क्या थे, इनका फ्रॉड क्या था ये कि ये जो स्टूडेंट होते हैं तो उनको यहाँ पर जब वो पढ़ाई करते हैं हायर एजुकेशन में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनको लोन मिलता है। अब वो लोन जो है वो आप यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को पे करते हैं, फिर आप उससे अपनी स्टडीज़ पूरी करेंगे। जब आपको जॉब मिलेगी, जब आप कमाने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर लोन आपको पे बैक करना पड़ता है। तो अब एक स्टूडेंट को अंदाज़ा करें कि 35 लाख रुपया मिलता है जो पाकिस्तानी बनता है, तकरीबन 17 to 18,000 पाउंड आपको वो देते हैं। अब ये बंदा क्या करता था कि आप डिफरेंट स्टूडेंट को पकड़ा, जाली स्टूडेंट, उनको पकड़ा, उनकी सारी डिटेल यूज़ की, उनके सारी दाखिले वगैरह करवाए, और इसके ताल्लुकात मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। वो यहाँ के भी लोगों को इसने करप्ट करके रख दिया है इन लोगों ने। वो ताल्लुकात इसने बनाए, उनको भी पेमेंट करता है, कुछ जो जाली स्टूडेंट हैं उनकी भी पेमेंट करता है। फिर जो स्टूडेंट हैं, जो जिनके दाखिले यहाँ होते हैं, जिनके एडमिशन होते हैं, उनकी जाली डिग्री भी ये पाकिस्तान से बनवा के लिए आता है, वो दिखा के एडमिशन भी हो जाते हैं। फिर उनको लोन मिलता है। अब फ़र्ज़ करें लोन मिला है 35 लाख रुपए, तो ये 26-27 लाख रुपए खुद रखता है, 7-8 लाख रुपए स्टूडेंट को देता है, फिर ये कुछ कॉलेज में देता है ताकि सारी सेटिंग वगैरह चलती रहे। अब ये क्या होता है कि वो स्टूडेंट जेन्युइन वहाँ पे होता है, मगर वो कुछ भी करता रहे, अपनी अलग जॉब करे नहीं करे, जो भी करना है करे, मगर उसको कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होती। बस उसका नाम यूज़ हो रहा होता है, उसके नाम से पैसे आते हैं, वो सारे मिल बैठ के खाते हैं। अच्छा, अब इनके असाइनमेंट वगैरह जो होते हैं वो भी पूरे हो रहे होते हैं। जो असाइनमेंट मिलते हैं वो पाकिस्तान में भेज के वहाँ से किसी को भी फ्रीलांस जो होते हैं उनको पैसे दे के और ये असाइनमेंट भी करवा के ले आते हैं, तो वो असाइनमेंट भी हैंड इन हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सौ को तो डिग्री भी जेन्युइन तरीके से दिलवा चुका है। अब अंदाज़ा करें कि जिसने पढ़ाई नहीं की हो उसको ये लंदन से डिग्री दिलवा चुका है। वो पता नहीं कहाँ अनायल लोग जॉब में भी लग गए होंगे डिग्री दिखा के, क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। फिर ये जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजते होंगे, इनके तो तुर रहा था, इनके तो पाकिस्तान में तो तोता बोलता था इनका। ये वहाँ पर भी इन्होंने जॉबें लगवाई होंगी लोगों की, वहाँ तो हर चीज़ ये कर सकते थे। अब इसको जनाब बीबीसी ने पकड़ लिया है और वो तो सर पकड़ के बैठ गए, बड़े नाश करते थे वो अपने सिस्टम पे कि अब कि इस सिस्टम को भी इन्होंने करप्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे शाहकार ये बंदे लेके आते हैं। अब इस बंदे को देखें ज़रा, इसकी काम देखें। अब इसकी होने वाली है गिरफ्तारी, अब कभी भी ये बंदा गिरफ्तार हो सकता है। अब ये यहाँ भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाई ये बदला लिया जा रहा है, इंतकाम की आग में इमरान खान चल रहा है, बाजवा साहब ने ये गिरफ्तारी करवाई है, हमारे लोगों को ना गिरफ्तार किया जा रहा है। तो भाई इसलिए बोलते हैं कि अच्छी सोबत में बैठो तो काम भी आपको अच्छे करने को मिलेंगे, बुरी सोबत में बैठोगे इन लोगों के साथ तो यही काम करेंगे। अब ये ऐसे ऐसे 2 नंबर ये कहीं पर भी, पाकिस्तान तो छोड़ें, यहाँ
کے سسٹم کو بھی یہ پولیوٹ کر رہے ہیں۔ توبہ ہے توبہ، اللہ تعالیٰ سب کو سیدھی راہ پہ چلا۔ چلیے جناب، یہ سٹوری تھی ان کی، آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔